नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे नवरात्रि के पर्व के पीछे की महत्वपूर्ण वजहों के बारे में। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके धार्मिक और ऐतिहासिक पहलू क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं नवरात्रि की कथा और इससे जुड़ी खास बातें। सबसे पहले नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रि। आपको बता दूं, यह पर्व शक्ति की देवी माता दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। अब हम जानते हैं महिषासुर की कथा और नवरात्रि का इतिहास। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़े इस पर्व के पीछे कई कथाएं हैं। इनमें से एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसे यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती है। केवल एक स्त्री के हाथों ही उसका अंत संभव है। इसके बाद महिषासुर मानव और देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। उनके तेज के पुंज से मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। देवी दुर्गा ने देवताओं से अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्राप्त कर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है कि तब से यह नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत हुई। भगवान राम से जुड़ा नवरात्रि का इतिहास। एक अन्य कथा के अनुसार नवरात्रि का पर्व भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब रावण ने लड़ाई में विजय प्राप्त करने और माता सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया था। उस समय देवी दुर्गा प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने 10वें दिन रावण का वध किया और इसके बाद नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरुआत हुई। 10वें दिन रावण का पुतला दहन भी किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हम जानते हैं चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं, साल में 2 मुख्य नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि के अनुसार हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है और इसे नवजीवन और नई ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। नवरात्रि का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। खासकर शारदीय नवरात्रि के बारे में बात करें तो पूरे भारत वर्ष में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजन, गुजरात में गरबा, डांडिया का उत्सव और महाराष्ट्र में देवी की भव्य पूजा। यह पर्व हमें एकजुटता, प्रेम और समर्पण की भावना से भर देता है। और बात करें नवरात्रि की आध्यात्मिक संदेश की, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि हमें जीवन में धैर्य, साहस, आत्मविश्वास की शिक्षा देती है। देवी दुर्गा का हर रूप हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे दृढ़ निश्चय किया हो तो हमारे मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की उपासना और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह समय हमें खुद को शुद्ध करने, नई ऊर्जा से भरने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका देता है। भगवान श्री राम की पूजा और उनके द्वारा माता दुर्गा से प्राप्त आशीर्वाद की याद में आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
नवरात्रि की महिमा को महसूस करें, अपने जीवन यात्रा में नई शुरुआत करें।